बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका 4 ही है, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नई स्टार्ट करेंगे जो कि है 4.5। और 4.5 आपकी टॉपिक जो है वो लीजिंग और फाइनेंसिंग है, जो कि पेज 102 पर है। और मैं उसको वहाँ भी डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, लेकिन मैं आज चाह रही हूँ कि मैं आपको उर्दू में और आसान से लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ कि लीजिंग और फाइनेंसिंग क्या होती है। आपके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का वर्ड तो सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप फुल पेमेंट पे नहीं ख़रीद सकते तो आप उसके मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, उसे कहते हैं लीजिंग। दैट मीन्स कि अगर जैसे कि हमारे बहुत सारे बैंक्स ने अब शुरू किया था कि गाड़ी आपने कोई ख़रीदनी है तो बैंक पूरी की पूरी पेमेंट कर देता है, लेकिन आप बैंक को मंथली पेमेंट करते रहते हैं और इसे बोला जाता है लीजिंग और फाइनेंसिंग। ज़रूरी नहीं कि ये बैंक करे, ये कोई भी कंपनीज भी कर लेती है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को, जैसे कि फ्रिज हो गई, बाइक हो गई, वो मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट पर उन चीज़ों को सेल कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो पूरी की पूरी एक बड़ी रकम नहीं पे कर सकते, लेकिन वो मंथली थोड़े थोड़े पैसे देकर वो चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप कोई, इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने बाइक लेनी है और बाइक की अमाउंट आपके पास जमा नहीं हो रही तो आप लीजिंग पे ले लेते हैं। और लीजिंग पे लेने से होता है कि आप थोड़ी सी पेमेंट कर देते हैं पहले, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं या डिपॉजिट बोलते हैं। तो आपके पास बाइक आ जाती है और मंथली आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, लेकिन बाइक आपको उसी दिन मिल जाती है जिस दिन आपने उसकी डाउन पेमेंट की होती है। और आप उसके ऐसा ऑनर तो हो जाते हैं, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर ऑनरशिप तब मिलती है जब आपकी पूरी की पूरी आपने पेमेंट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिंग उन लोगों के लिए फ़ायदा होती है। कुछ लोग लीजिंग को पसंद करते हैं, कुछ कैश पेमेंट को पसंद करते हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में 4.5 में कि लीजिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, और उसकी एग्जाम्पल याद रखिएगा हमेशा, आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो और एग्जाम्पल के तौर पर छोटी छोटी दी होती है वैल्यूज़, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये बड़ी वैल्यूज़ पर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पास 3 पार्ट्स हैं और आपने इन तीनों पार्ट्स में से ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे द फाइनेंसिंग, और अगर फाइनेंसिंग करें या लीजिंग करें तो आप एडिशनल अमाउंट आपको कितनी पे करनी पड़ती है। और एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट इन द परसेंटेज के, आप अगर इससे एडिशनल अमाउंट जो होगी वो इजाफा होगा वो परसेंटेज में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास कोई भी आइटम है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो कैश प्राइस है वो 360 है। और डाउन पेमेंट जो होती है वो उसी वक्त होती है जो मैंने अभी बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल आप डाउन पेमेंट कर देते हैं 50 रुपीज़ उन्हें करेंगे, मंथली उनके 40 रुपीज़ वो हर महीने देगा, और ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी वो 10 इंस्टॉलमेंट पर उसने पूरी पेमेंट करनी है। तो हम मालूम करेंगे कि इस तरह हमारी फाइनेंसिंग करने की वजह से एडिशनल अमाउंट क्या होती है और फिर उसकी परसेंटेज। ये याद रखिएगा कि आपको ये इसकी सहूलत तो मिलती है फाइनेंसिंग में कि आप मंथली पेमेंट करते हैं, लेकिन मंथली पेमेंट करने पर एक ये होता है नुकसान कि आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं। वो भी अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कैश 360 रुपीज़, डाउन पेमेंट जो है 50 रुपीज़, मंथली इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये आपकी छोटी वैल्यूज देने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मेथड सिखाना है। ठीक है, फाइनेंसिंग अमाउंट में क्या है, आपने नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आप 40 रुपीज़ देंगे, 10 महीने तक देंगे, और मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, और डाउन पेमेंट जो आपने पहले दिन की थी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। डाउन पेमेंट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 400, इसमें प्लस किया तो 450 रुपीज़। तो आप वो से देखें जो उसकी कैश अमाउंट थी वो मतलब है कि आप उसे पूरी पेमेंट करके ख़रीद लेते तो वो 360 रुपीज़ थी, और जबकि आपके इंस्टॉलमेंट की वजह से वो 450। एडिशनल अमाउंट की वजह से आप मालूम करेंगे कि 450 में से 360 को माइनस किया तो 90 रुपीज़। दैट मीन्स कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पर वो चीज़ खरीद तो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें 90 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। परसेंटेज ऑफ द एडिशनल अमाउंट 90 को, यानी जो आपकी एडिशनल अमाउंट होगी उसको आपने डिवाइड करना है कैश प्राइस से। ठीक है, और फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और उसका आंसर आ जाएगा
और 25। मैं यहाँ पर आपको कटिंग भी कर देती हूँ। यहाँ पर आपको कटिंग कर दी है। पहले मैंने 0 और 0 की कटिंग की, देन उसके बाद 36 को और 90 को कट किया। 90 के टेबल पे यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे 10, फिर 4 को पहले यहाँ पे कटिंग की 2 के साथ, 5 और 2 हुआ, फिर इस 2 को इधर किया तो यहाँ पे 1 रह गया और 5 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 25। तो ऐसे ये कटिंग आपकी कैलकुलेटर में जब यूज़ होते हैं तो तब हम नहीं करते, तब हम डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बी है इसी का मैंने बी पार्ट कर दिया है, जिसमें आपकी कैश प्राइस 900 है, डाउन पेमेंट 150 है, मंथली इंस्टॉलमेंट 25 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12। फाइनेंसिंग मालूम करनी है, डाउन पेमेंट प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। 75 मल्टीप्लाई बाई 12 और 900 आ गया। 900 में 12 डाउन पेमेंट को प्लस किया तो 150 और 150 का जो आंसर है वो 1050 आया। एडिशनल अमाउंट फाइंड करने के लिए आप 1050 में से 900 को माइनस करें तो दैट मीन्स कि 150 रुपीज़ आप यहाँ पे एडिशनल अमाउंट में फाइंड करने के लिए आप 1550 में से 900 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 150 और ये आपकी एडिशनल अमाउंट है जिसमें इस लीजिंग फाइनेंस में। ठीक है, फिर आपने परसेंटेज मालूम करनी है एडिशनल अमाउंट की। 150 को डिवाइड किया 900 से जो कि आपकी कैश प्राइस थी और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपका डेसिमल में, मैंने कैलकुलेटर से लिखा तो डेसिमल में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड होने वाली वैल्यूज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सी आप योरसेल्फ है, आप उसे खुद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए क्या कर दिया था क्योंकि इसमें यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। आप सी पार्ट करेंगे तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की रीडिंग करते हैं उससे पहले, सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है परवेज बाय अ विंडो एयर कंडीशनर एट ₹900। तो विंडो एयर कंडीशनर 900 का, तो ये एक एग्जांपल है बच्चा, हालांकि ओरिजिनल में इतने पैसों का बिल्कुल भी नहीं आता। ही पेड 20% डिपॉजिट एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप इज 48 मंथ्स। दैट मीन्स उन्होंने का डिपॉजिट 20% डिपॉजिट को उसमें से निकालेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उसमें प्लस करना है मार्कअप को और वो 48 मंथ्स तक पे करना है। मार्कअप का उन्होंने रेट दे दिया 10% मार्कअप, जो सूद कहलाएगा, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन वो होता मार्कअप है। इसमें हमने मालूम करना है मंथली इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में मंथली इंस्टॉलमेंट थी, इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो मालूम करेंगे। और फिर हमने ये मालूम करना है वही बात कि अगर वो कैश पेमेंट कर दे तो उसको कितना क्या मतलब है, अपने पैसे को सेव कर सकता है। तो दैट मीन्स कि वो एडिशनल जो अमाउंट होगी वो अगर वो ना करें और कैश ही कर दे तो बस कितने पैसे बचते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है। यहाँ पे लिख दिया प्राइस ऑफ विंडो AC 900 रुपीज़, डिपॉजिट रेट 20% है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 28 मंथ्स है। मैंने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया है, 48 को 12 से डिवाइड किया, 4 ईयर्स, ये आपको अभी बता दूंगी कि ये क्यों किया गया है। ठीक है, और मार्कअप आपका 10% है। डिपॉजिट सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे, जो डिपॉजिट या जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है वो 20% के हिसाब से पहले इसमें से माइनस करेंगे। 20% ऑफ 900 जो है वो आपका 20/100 मल्टीप्लाई बाय 900, तो आंसर आपका आएगा 180। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी डिपॉजिट पे करने के बाद रह जाएगी वो मालूम करेंगे। 900 में से 180 अगर माइनस कर दिया, डिपॉजिट पे कर दिया है, तो आपके पास 720 रुपीज़ आपके पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगी जिसे आपने पे करना है। ठीक है, उसे पे करने से पहले उन्होंने कहा था कि रिमेनिंग अमाउंट प्लस मार्कअप, तो मार्कअप मालूम करने के लिए हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मार्कअप का फॉर्मूला याद है कि आपका प्रॉफिट जो होता था P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, और मार्कअप उसी के हिसाब से होगा। प्रिंसिपल आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 720, उसे कंसीडर करेंगे। रेट आपके पास 10% है, और ये यहाँ पर क्योंकि टाइम पीरियड आपको याद होगा कि ईयर्स में लेते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 48 को ईयर्स में कन्वर्ट करते हुए 4 को यहाँ पे यूज़ करने के लिए इसे 4 ईयर्स में किया था। इन सबको मल्टीप्लाई और कटिंग करने के बाद 222 अमाउंट आई।
आपने इस अमाउंट को टोटल करने के लिए कि आपकी रिमेनिंग अमाउंट और आपकी मार्कअप काउंट करने के बाद वहाँ 720 को प्लस करेंगे 288 में, तो 1008 रुपीज़ वो अमाउंट है जिसे आपने पे करना है मंथली तौर पर। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी वो जो टोटल अमाउंट है उसे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि 48 है। 1008 को डिवाइड करेंगे 48 पर तो ₹21, दैट मीन्स 21 आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे करना है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और चीज़ पूछी थी, उसके बाद क्या होगा, वो कैश पेमेंट कर देता है तो उसके कितने सेव होते हैं। तो ये आपकी जो अमाउंट थी 1008 रुपीज़, ये क्या था, इसमें आपकी रिमेनिंग अमाउंट थी और मार्कअप था। लेकिन इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम अपने डिपॉजिट के अमाउंट को जमा कर दें, जो कि मैंने यहाँ पे जमा किया हुआ है, 1008 में 180 को प्लस किया तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। दैट मीन्स कि आपका डिपॉजिट, आपका रिमेनिंग अमाउंट और प्लस मार्कअप, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1188। ये टोटल आपके पास फाइनेंसिंग के बाद जो टोटल आपकी एसी की जो कीमत बनती है वो ये बन रही है। लेकिन अगर आप उसे 900 ही पे करते हैं तो 1188 को माइनस कर दें 900 तो आपके पास आंसर आएगा 288। तो ये गौर से देखें तो 288 वो वाली अमाउंट है जो मार्कअप में है। आपने डिपॉजिट तो मालूम करना, डिपॉजिट आपकी 900 में से ही थी, 700 आपकी रिमेनिंग अमाउंट थी वो भी 900 में थी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें प्लस हो रही थी वो मार्कअप था 288 और वही आप उस अमाउंट को बचा लेंगे बाय पेइंग कैश। ठीक है, और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द फाइनेंस प्राइस ऑफ द गुड। यहाँ पर ये है कि आपकी गुड्स के एलिमेंट्स के नाम, एटम्स के नाम लिख दिए गए हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, और आपके पास कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट में की बजाय उन्होंने डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे निकाला था, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का मिक्सचर है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे डाउन पेमेंट की बजाय डिपॉजिट है, डिपॉजिट निकालेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने मालूम करना है कि अगर हम कैश प्राइस में अपनी अमाउंट पे कर देते हैं तो हमें कितना पैसे बचा लेंगे इस लीजिंग या फाइनेंसिंग की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट आनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और इसी तरह मैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 या 2 पार्ट्स कर दूंगी और एक पार्ट आपका होमवर्क होगा। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। कंप्यूटर आपके पास 200 रुपीज़ का है, डिपॉजिट 10%, मंथली इंस्टॉलमेंट 9 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24, यानी 9 रुपीज़ इससे पे करने हैं लेकिन 24 मंथ तक। डिपॉजिट अमाउंट में मालूम करेंगे 10% ऑफ 200, तो 10% ऑफ 200 आपका ₹20 होएगा। फाइनेंसिंग प्राइस मालूम करने के लिए डिपॉजिट में प्लस करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। डिपॉजिट हमने मालूम कर लिया था, यहाँ पे डाउन पेमेंट की बजाय यहाँ पर डिपॉजिट की अमाउंट आ गई है ₹9 मल्टीप्लाई बाय 24। 9 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो 216 आंसर आया, जिसमें आपने डिपॉजिट की अमाउंट प्लस की तो 236 है। ठीक है, आगे जो कंप्यूटर की कैश प्राइस है वो 200 है, जबकि फाइनेंसिंग के बाद 236 है। सेकंड पार्ट है सेविंग बाय पेइंग कैश, यानी वो कैश अमाउंट पे करने की वजह से उसको कितना पैसों को सेव कर लेगा वो मालूम करते हैं। और ₹236 में से 200 को माइनस किया तो ₹36, यानी कैश पेमेंट करने की वजह से 36 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। और उसे परसेंटेज में भी शो करना है, परसेंटेज ऑफ सेविंग 36 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, और इनकी कटिंग हो जाएगी। और कटिंग होने के बाद कटिंग कर देती हूँ मैं, यहाँ पे 100 जीरोस कट गए, 2 रह गया था, 2 को 36 से किया तो 18% आपके रह गया। बी मैंने आपके लिए रख दिया है कि आप उसे बी पार्ट को खुद कर लीजिएगा। सी भी उसी तरह है। स्कैनर की प्राइस है 1600 रुपीज़, नंबर इंस्टॉलमेंट 30 है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपने 52 रुपीज़ देंगे, डिपॉजिट 25% है। डिपॉजिट अमाउंट को 25% ऑफ इसकी जो कैश प्राइस है उसका लेना 25/100 मल्टीप्लाई बाय 1600 1600
तो 0 0 आपस में कट जाएंगे और 16 और 25 मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा, और 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आएगा, जो यहाँ पे भी मेंशन हुआ है। फाइनेंसिंग प्राइस के लिए आपने डिपॉजिट को प्लस करना है मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद डिपॉजिट आ गया था 400 रुपीज़, आपके पास मंथली इंस्टॉलमेंट 52 रुपीज़ है, जिसे 30 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 1560, प्लस करेंगे 400 तो 1960 रुपीज़। दैट मीन्स कि आप अपने लीजिंग या फाइनेंसिंग पर अगर पेमेंट करेंगे स्कैनर की तो 1960 रुपीज़ का होगा। लेकिन अगर आप उसे बाय कैश पेमेंट कर देंगे तो आपके पास कितना अमाउंट सेव होती है उसे मालूम कर लेते हैं। सेविंग बाय पेइंग कैश रुपीज़ 1960 माइनस 1600 तो 360 रुपीज़ आप उसे सेव कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने लगे हैं तो परसेंटेज में 360 को डिवाइड करेंगे कैश प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.5। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट आपके लिए रख दिया है जो कि बी, और जो मैंने क्वेश्चंस कर दिया आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और उनके सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए किए वो भी आपने खुद से करने होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।